हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का 12th लेक्चर लेके। इससे पहले हम 11 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, तो आज का पहला वर्ड है एडोलसेंट। एडोलसेंट क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम ए चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। किशोर मतलब वो प्रोसेस जिससे हम बच्चे से जवान होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? एडोलसेंट कहेंगे। अगला है एरियल। एरियल क्या होता है? ग्रोइंग और एक्सिस्टिंग इन एयर। हवाई मतलब ग्रो करना या फिर हवा में प्रेजेंट होना, उसको क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं। ओके। अगला एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? ए पर्सन हु डाउट्स ट्रूथ ऑफ रिलीजन। ईश्वर के बारे में संशयवादी। ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर के सत्य पर डाउट होता है, उसको क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। अगला एलिमोनी। एलिमोनी क्या होता है? द मनी दैट ए कोर्ट ऑर्डर्स समबडी टू पे रेगुलरली टू हिज फॉर्मर वाइफ हस्बैंड व्हेन द मैरिज इज एंडेड। निर्वाह निधि मतलब जब किसी का डाइवोर्स हो जाता है तो जो कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को देंगे आफ्टर योर डिवोर्स्ड, उसको क्या कहते हैं? एलिमोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमोनी। अगला है एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है? ए स्टोरी, प्ले, picture etc in which each character or event is a symbol representing an idea or a quality such as truth, evil, death etc। मतलब नीति कथा। ऐसी स्टोरी जिसके हर पिक्चर में, हर सीन में कुछ आपको एक सिंबल मिले हर चीज़ का, जिससे आपको सीख मिले, उसको क्या कहते हैं? नीति कथा कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है हम लोग का? एम्बिगुअस। अगला क्या है हम लोग का? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड। अस्पष्ट मतलब कि इसका हिंदी तो हम आपको क्लियर हो गया होगा। अस्पष्ट जिसको साफ से समझाया ना गया हो। अगला हमारा वर्ड क्या है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? ए पर्सन हु इज़ बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट मतलब उभयमुखी, जो दोनों हो, इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, उसको क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट कहते हैं ना। अगला है एमोरल। एमोरल क्या होता है? नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। नीतिहीन जिसको मतलब ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या कहते हैं? एमोरल कहते हैं। अगला है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और एन इवेंट। लघु कथा मतलब एक छोटी सी कहानी जो कि एंटरटेनिंग हो, अम्यूज मतलब एंटरटेन होता है, और इंटरेस्टिंग हो किसी पर्सन के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, है ना। अगला हमारा वर्ड है एनोनिमस। अगला क्या है? एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? विद ए नेम दैट इज़ नॉट नोन, दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक। गुमनाम हम लोग कभी कभी कोई पोएम के नीचे भी लिखते हैं एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? जो पब्लिक में जिसका नाम ना आया हो या फिर उसका राइटर का हम लोग नाम ना जानते हो। हिंदी उसका बहुत ईजी है, गुमनाम। अगला एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और डिसीज। विषहर औषधि। जैसे कोरोना के टाइम में उसका एंटीडोट खोजा जा रहा था, मतलब कि जिससे उसके इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट कहते हैं। अगला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन बाउंड्स बाय किलिंग बैक्टीरिया। रोगाणु रोधक। एंटीसेप्टिक क्या होता है कि जैसे जहाँ हम लोग को चोट लग गया है वहाँ बैक्टीरिया के द्वारा जो भी इन्फेक्शन किया जाएगा उससे बचाने के लिए जो लगाया जाता है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं ना। अगला है एपैथेटिक। एपैथेटिक क्या होता है? शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट एंथुसियाज्म ऑफ और कंसर्न। उदासीन मतलब जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो या फिर जो उसको कोई उत्साह ना हो किसी चीज़ के लिए, उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे, एपैथेटिक कहेंगे। अगला है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। शिक्षार्थी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सपर्ट के अंदर काम कर रहा हो, कोई स्पेशल चीज़ सीखने के लिए, कोई ट्रेड सीखने के लिए, तो क्या कह देंगे? अप्रेंटिस कहेंगे। यहाँ शिक्षार्थी उसका हिंदी मीनिंग दे दिया गया है। अगला है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? ए पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट मतलब पंच मतलब जैसे जज होता है, उसको चूज़ किया जाता है जो दो ग्रुप में बहस हो रहा है उसको सेटल करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? आर्बिट्रेटर भी कह सकते हैं, है ना। अगला हम लोग का क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मिनट। ओह
अगला हमारा है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु स्टडीज द कल्चर ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट फाउंड इन द अंडरग्राउंड। पुरातत्ववेता। पुरातत्ववेता क्या होता है कि जो भी अवशेष मिले या फिर जो भी शेष मिले पुराने बिल्डिंग्स के, या फिर जो भी कुछ मिला हुआ है ज़मीन के नीचे या फिर कहीं भी, उसका स्टडी करे और उसके बारे में पता लगाए, है ना, उसको क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। हिंदी इसका हो जाता है पुरातत्ववेता। अगला आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स स्पीच। स्पष्ट, गांठदार, मतलब ऐसा कुछ जिससे कोई भी आइडिया या फीलिंग होता है वो अच्छे से क्लियर होकर लोगों को समझ आ जाए, उसको क्या कहेंगे? आर्टिकुलेट कहेंगे। अगला है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु क्रिएट वर्क्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग। कलाकार, जो ऐसा आदमी जो कुछ क्रिएट करे, आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, उसको क्या कहेंगे? कलाकार कहेंगे। ओके। अगला एवराइज। एवराइज क्या होता है? एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, लोभ, मतलब किसी वेल्थ को पाने के लिए, धन को पाने के लिए जो बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है उसको क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा इच्छा होता है उसको क्या कहेंगे? एवराइज। इसका हिंदी लोभ। अगला क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। बैरोमीटर यूज़ किया जाता है इन शॉर्ट टेम्परेचर, मतलब वेदर बताने के लिए, कब वेदर चेंज होगा, अब वेदर कैसा रहेगा, इसके लिए एयर प्रेशर के थ्रू उसको देखा जाता है ना। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। ठीक है, तो यहाँ हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं। हमारे 12 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। प्रीवियस 11 क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।